माता अनुसुईया एक पतिव्रता नारी थी। एक धर्म है, इसके नियम है। आप जितनी कठोर रूप से नियमों का पालन करते हैं उतनी पतिव्रता नारी कहलाती है। उस वक्त उनके जितनी पतिव्रता नारी और कोई नहीं थी। तो नारद जी तीनों देवियों के पास जाते हैं ये बात लेकर। तीन देवियां कौन है? एक गलत दो सही। तीन देव कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो तीन देवियां कौन हुई? ब्रह्माणी, लक्ष्मी माता, पार्वती माता। तीन देवों की तीन देवियां। तो उनके पास जाते हैं और जाके माता अनुसुईया की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं कि उनके सतीत्व का तो डंका बज रहा है, उनकी जैसी पतिव्रता नारी कहीं नहीं है। माताओं ने कहा अच्छी बात है, पर हमसे भी ज्यादा। नारद जी कहते हैं हाँ, अभी तो आपसे भी ज्यादा, भविष्य का नहीं पता। माताओं को बात अच्छी नहीं लगी। तीनों देव घर आते हैं। माताओं ने कहा जाइए और उनके सतीत्व को भंग करके आइए। भगवान चाहते तो समझा सकते थे, पर कई बार बातों का उतना असर होता नहीं है जितना करके दिखाने में होता है। भगवान को पता था उनके सतीत्व को कोई भंग नहीं कर सकता, तो भगवान जाते हैं। तीनों देव रास्ते में मिल गए। तीनों ने साधुआ का वेश बनाया। अत्रि ऋषि बाहर गए हुए थे। उनके घर के बाहर आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। माता फल इत्यादि लेकर आती है। भगवान कहते हैं फल नहीं चाहिए। माता ने कहा तो भोजन कर लीजिए। बोले जरूर करेंगे, पर वचन चाहिए, हम जैसे कहेंगे आप वैसे ही भोजन कराएंगे। माता को लगा इनको मेवा मिष्ठान खाने की इच्छा होगी। माता ने कहा ठीक है, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही भोजन करूंगी, आप अंदर आइए। आसन दिया, बैठाया। माता ने कहा बताइए कैसे करना है। भगवान कहते हैं आप जिस अवस्था में अपनी माता के गर्भ से निकली थी उसी अवस्था में भोजन करें। माता कहती है ये बात कहते हुए आपको डर नहीं लग रहा? यहां सबको पता है कि मैं एक पतिव्रता नारी हूं। आपको मेरे श्राप से डर नहीं लगता? देखिए तप क्या होता है, दो चीजें हैं। तप एक तरीके से जब आप किसी नियम का पालन करते हैं कठोर रूप से कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये काम इसी समय हो, ये तप है कि दुनिया की कोई चीज वो नहीं बदल सकती। और पहले लोग इतना नहीं बोलते थे, जो भी बोलते थे सच बोलते थे, सटीक बोलते थे। आज भावनाओं में बह के कुछ भी बोल देते हैं, बाद में अपनी बात से मुकर जाते हैं। तो आजकल बोली का कोई मोल नहीं है, पहले ऐसा नहीं था। पहले वो बोलते ही कम थे और जो भी बोलते थे सच बोलते थे, तो उनकी बातें सच में सच होती थी। ये ताकत है तप का। कई बार हम देखते ना कि जो बहुत आध्यात्मिक लोग होते हैं उनकी बातें सच होती हैं, उनके काम जल्दी होते हैं। क्यों होता है ऐसा? वो एक तप है। तो जो इंसान जो तीन गुण है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, सात्विकता की ओर जितना ज्यादा बढ़ता है उतना वो अपने आप में आध्यात्मिक होता जाता है। उसकी बातें सच होती है, उसके काम जल्दी होते हैं। ये सच्ची बात है। आप अगर सच में उस राह पर चलना शुरू करेंगे, आप खुद महसूस करेंगे। आप अपने आसपास के लोगों के साथ कई बार महसूस करते होंगे कि जो बहुत आध्यात्मिक होते हैं उनके साथ होता है। हमें कई बार लगता है उसका काम तो ऐसे ही हो जाता है, अरे उसने बोला था ये बात कैसे? क्योंकि वो ताकत है आध्यात्मिकता की, क्योंकि वो तप है। वो करने में मेहनत लगती है, सालों लगते हैं, त्याग लगता है, तब जाके वो स्थिति आती है।
ऐसे ही ऋषिगण जो बोलते थे हो जाता था, कैसे होता है? कोई जादू थोड़ी है, ये तप है। और मनुष्य के अंदर ये करने की ताकत है, हर मनुष्य के अंदर। वो करता नहीं है, बात है। तो माता ने कहा आपको मेरे श्राप से डर नहीं लगता? भगवान कहते हैं आपने वचन दे दिया, अब पूरा करना नहीं करना वो तो आप पर निर्भर करता है। और अगर पूरा कर दिया तो क्षमा कर देना या श्राप देना ये आपकी दया पर निर्भर करता है। माता समझ गई जो व्यक्ति श्राप से नहीं डर रहा, मेरे क्रोध से नहीं डर रहा, वो फिर साधारण नहीं, ये कोई मेरी परीक्षा चल रही है। माता ने कहा तो बैठो, मैं तैयारी करती हूँ। वो अंदर से हाथ में जल लेकर आती है, और जल लेकर विष्णु भगवान का ध्यान कर रही है। सोचो वो सामने ही बैठे हैं। विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए कहती है कि अगर मैंने सच में पतिव्रता धर्म का पालन किया है, उन नियमों का पालन किया है, वो सही तप किया है, तो ये जल छिड़कते ही ये तीनों साधु छोटे छोटे बालक बन गए। और जल छिड़कते ही तीनों देव छोटे छोटे बालक बन गए। बोलिए सती माता अनसुईया जी की। अब उनके घर में 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे बच्चे बन के खेल रहे हैं। जैसा वचन दिया था कमरे में ले जाके उसी अवस्था में। अब बच्चों का भोजन क्या है? दूध। वो दूध पिला देती है, और फिर अब बाहर वो खेल रहे हैं, खिलौने हैं, कभी ये फेंक रहे हैं, जैसे बच्चे होते घर में। अब बच्चे बने तो बच्चे जैसे करना तो पड़ेगा। आइए हम भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे साथ भी कभी ऐसा हो कि भगवान हमारे घर भी आए। अब तीनों देवियां इंतजार कर रही है, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। फिर नारद जी उनसे मिलते हैं। नारद जी से वो पूछती है कि तीनों देव कहाँ हैं? नारद जी ने कहा आपने तो बिना सोचे समझे भेज दिया, जाओ नीचे देखो क्या हाल है उनका। अब तीनों देवी आती है, प्रार्थना कर रही है कि हमें हमारे पति वापस कर दीजिए। माता कहती ले जाओ।